कल्पना कीजिए, आप अपनी चमचमाती कार में एक लॉन्ग ड्राइव से लौट रहे हैं। पीछे आपका 2.5 साल का बच्चा सो रहा है एंड बगल में आपकी बीवी लेटी हुई है, जो कि यूपी पुलिस में एक सिपाही के पद पर कार्यरत है। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार धमाका हो एंड आपकी कार आग के गोले में तब्दील हो जाए। आप तो बच जाएं, लेकिन आपकी आंखों के सामने आपका 2.5 साल का बच्चा जलकर मर जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आज मैं आपको ऐसे ही एक कांड के बारे में बताऊंगा जो कि रामपुर जगह पे हुआ था, जिससे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इस कहानी की जो जड़ें जाती हैं वो जाती हैं सन 2015 में, जहां पर एक लड़का था जिसका नाम था दान सिंह। दान सिंह जो पेशे से एक ड्राइवरी का काम करता था एंड अक्सर वो टूरिस्टों को इधर से उधर लेके जाया करता था। एक दिन उसके पास एक परिवार आता है जिसको घुमाने की जिम्मेदारी दान सिंह को मिली थी। उसी परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम था लता सिंह। दान सिंह अपनी बातों का इतना धनी था कि वो किसी को भी अपनी बातों से अपना मुरीद बना लेता था। वो ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता था कि जितने भी टूरिस्ट उसके पास आते थे सब उसकी बातों के कायल हो जाते थे। एंड इन्हीं बातों का कुछ रिजल्ट ये निकलता है कि जो लता सिंह का परिवार होता है वो भी दान सिंह का मुरीद हो जाता है एंड वो दान सिंह को एक परमानेंट नौकरी का ऑफर देता है। वो बोलता है कि तुम हमारे यहाँ पे आओ और हमारे यहाँ पे ड्राइवरी का काम करो। दान सिंह ये सुन के खुश हो जाता है एंड खुशी खुशी लता सिंह के परिवार के साथ ड्राइवरी करना शुरू कर देता है। लता सिंह जो कि खुद एक पुलिस अफसर बनने की तैयारी कर रही थी। तो धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया एंड लता सिंह की जो मेहनत थी वो रंग लाती है। उसकी नियुक्ति यूपी के पुलिस विभाग में हो जाती है एक सिपाही के तौर पर। जैसे ही लता सिंह की तैनाती पुलिस में होती है तब शुरू होती है दान सिंह की असली चाल। जी हाँ, एक ऐसी चाल जो दान सिंह इतने सालों से अपने मन में दबा के बैठा हुआ था। वो लता सिंह को अपने बारे में बड़ी दुखी कहानी सुनाता है। कहता है कि मेरी एक जो बीवी थी जिसका काफी समय पहले देहांत हो गया था और मुझे छोटे बच्चे भी हैं जो मेरे बूढ़े माँ बाप के साथ गांव में रहते हैं। यह सब सुनकर लता सिंह का जो मन है वो पसीज जाता है एंड वो दान सिंह की बातों में आ जाती है। लेकिन दान सिंह के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे दान सिंह और लता सिंह की बातें होनी शुरू हो जाती हैं एंड उन बातों की वजह से लता सिंह जो होती है कब दान सिंह के प्यार में पड़ जाती है उसको भी पता नहीं चलता है। दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। 2021 में दोनों शादी कर भी लेते हैं। दान सिंह को देखकर सभी कहते हैं कि उसकी लता से शादी होकर किस्मत खुल गई, लेकिन दान सिंह ऐसा नहीं सोचता था। जबकि वो तो ये सोचता था कि ये किस्मत का खेल नहीं, उसकी प्लानिंग है। एंड उसकी जो नजर थी वो लता सिंह के बैंक अकाउंट पर और उसकी नौकरी पर थी। धीरे धीरे ये दोनों जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। दान सिंह का एक बेटा लता सिंह से होता है जिसका नाम लड्डू होता है। दान सिंह धीरे धीरे अपने गाड़ियों के कारोबार को शुरू करता है एंड धीरे धीरे वो उसका ये कारोबार बढ़ने लग जाता है। फिर भी उसकी नजर लता सिंह के बैंक अकाउंट में थी एंड उसको कहीं से पता चलता है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी की मौत ड्यूटी पर होती है या वो ऑन ड्यूटी रहता है तो उसको कुल मिलाकर लगभग लगभग 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। यहीं से दान सिंह अपनी प्लानिंग की शुरुआत करता है, एक ऐसी प्लानिंग की जिस प्लानिंग के तहत वो अपने 2.5 साल के बच्चे को भी मारता है। आखिर वो कैसे मारता है अभी मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। इसी प्लानिंग के साथ साथ धीरे धीरे दान सिंह को ये भी शक होने लगता है कि जो लता सिंह का कहीं बाहर भी अफेयर चल रहा है एंड सेम यही दान सिंह का भी कहीं बाहर अफेयर चल रहा होता है। लेकिन बात खाली अफेयर की नहीं थी, बात तो कुछ और ही थी। बात थी उस 1.5 करोड़ के रकम की। उस 1.5 करोड़ के चक्कर में दान सिंह जो होता है अपने 2.5 साल के बच्चे की भी बलि देने को तैयार हो गया था एंड तभी वो फोन मिलाता है अपने ममेरे भाई रवि को। वो उस भाई को अपने इस प्लान में शामिल करता है एंड उसके साथ ये पूरी साजिश बनता है। फरवरी 2026 का महीना आता है और दिन आता है फरवरी के दूसरे हफ्ते का। एक दिन दान सिंह अपनी पत्नी लता सिंह को फोन करता है एंड उनको बोलता है कि हमने एक नई गाड़ी ली है, तुम आ जाओ, हम डिलीवरी लेने चलेंगे एंड उस डिलीवरी को लेकर हम कहीं घूमने निकल जाएंगे। लता सिंह क्या करती है, जैसी लता सिंह को ये खबर मिलती है लता सिंह छुट्टी लेती है। छुट्टी लेकर दान सिंह के पास पहुंचती है एंड तब वो एक स्विफ्ट कार की डिलीवरी लेते हैं एंड वहीं से नैनीताल घूमने निकल जाते हैं। जैसे ही वो अपने सफर पर निकलते हैं बजते हैं रात के 10:30। 10:30 बजे दान सिंह अपना खेल शुरू करता है। वो एक कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के अपने बच्चे और अपने बीवी को पिला देता है, जिसे पीकर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं एंड तभी एक सुनसान जगह पर जाकर वो गाड़ी को अपना रोकता है। तभी वहां पर क्या उसके प्लान के अकॉर्डिंगली एक डंपर आता है एंड उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है। जैसे ही टक्कर वो गाड़ी को लगती है गाड़ी के सारे दरवाजे और लॉक हो जाते हैं एंड बच्चा और उसकी बीवी ऑलरेडी नशे में थे, बेहोश हो चुके थे। तो वो क्या करता है, वो अपने भाई रवि के साथ मिलके उस गाड़ी पे पेट्रोल छिड़कता है, गाड़ी को आग लगा देता है। उसकी आंखों के सामने उसका 2.5 साल का बच्चा जल रहा था
एंड उसके मुंह से चू तक नहीं निकली। जैसे तैसे वो लोगों को ये दिखाने के लिए कि हादसा है, वो खुद गाड़ी में बैठ के जैसे ही आग चलती है खुद गाड़ी से एकदम कूदता है एंड चिल्लाना शुरू कर देता है। आस पड़ोस के जो पेट्रोल पंप के वाले होते हैं वो तुरंत भाग के आते हैं, वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसका 2.5 साल का बच्चा होता है वो पूरी तरह जल जाता है। लेकिन तभी लता सिंह की आंख खुल जाती है एंड वो खुद को बचाने के लिए जैसे तैसे बाहर निकलती है एंड पास में ही थोड़ा सा एक पानी इकट्ठा हो रखा था उसमें जाके कूद जाती है। इससे लता सिंह की जान तो बच जाती है। तभी जैसे ही दान सिंह ये देखता है कि लता सिंह बच गई है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो घबरा जाता है, वो ये सोचने लग जाता है कि कहीं अब उसका सारा राज न खुल जाए। अब दान सिंह चाहता था कि कैसी भी तरीके से लता सिंह की भी मृत्यु हो जाए। तो जैसी ये घटना घटती है आसपास के लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं, पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंचती है एंड मामला जब एक पुलिस के खुद के सिपाही का हो तो पुलिस बड़ी तत्परता से उस सिचुएशन को हैंडल करती है एंड उस इंसिडेंट की जगह पहुंचती है। लेकिन जब पुलिस वहां पे पहुंच कर घायलों को लता सिंह को अस्पताल ले जाने की कोशिश करती है तो दान सिंह क्या करता है, दान सिंह वहां पे अड़ जाता है। दान सिंह कहता है कि नहीं, मैं इसको अपनी प्राइवेट गाड़ी में लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो ये मेक श्योर करना चाहता था कि लता सिंह बिल्कुल भी जिंदा ना बचे। तो जैसे ही बहस होने के बाद दान सिंह लता सिंह को अपनी गाड़ी में लेकर अस्पताल जाता है तो उसी गाड़ी में नीचे रखा हुआ था उसने एक हथौड़ा, वो तुरंत उस हथौड़े को उठाता है एंड लता सिंह के सिर पर कई बार करता है एंड ये मेक श्योर करता है कि लता सिंह दम तोड़ दे। जैसे ही लता सिंह दम तोड़ देती है वो अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल में जाके होता है सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ, एक ऐसा खुलासा जिससे ये सामने आता है कि लता सिंह की मौत जलकर नहीं हुई थी बल्कि सर पे चोट लगने की वजह से हुई थी। जैसे ही डॉक्टर पुलिस को बताते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो लड्डू है, जो 2.5 साल का बच्चा था, उसकी मौत तो जलने की वजह से हुई थी, लेकिन लता सिंह की मौत सर पर जोरदार वार करने की वजह से हुई थी। जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है पुलिस का माथा ठनक जाता है, वो तुरंत अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। वो दान सिंह के कॉल्स की सीडीआर रिपोर्ट निकालना शुरू करती है एंड उसी सीडीआर रिपोर्ट के थ्रू पता चलता है कि दान सिंह उस डंपर ड्राइवर के कांटेक्ट में पिछले 24 घंटे से था जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस धीरे धीरे कड़ियों से कड़ियां जोड़ती है एंड वो दान सिंह को उठाती है। दान सिंह शुरू में तो वही कहानी गाता है कि ऐसे एक्सीडेंट हुआ, ऐसे उनकी बच्चे की मौत हो गई, तुम मुझे ही परेशान कर रहे हो। लेकिन जब पुलिस अपनी सख्ती से पूछताछ करती है तब वो पुलिस के सामने सारा राज उगलता है। इस केस को सॉल्व करने में लगभग पुलिस को 40 दिन लग गए थे, लेकिन 40 दिन बाद पुलिस ने इस केस को जरूर सॉल्व कर लिया था। आज दान सिंह, वो डंपर वाला एंड उसका भाई तीनों सलाखों के बीच है। लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर कोई बाप लालच में इतना अंधा कैसे हो सकता है कि जिस छोटे बच्चे को उसने अपनी गोद में खिलाया, बचपन से जिसने उसका बचपन देखा है, वो कैसे उसको मौत के उस रास्ते पे ढकेल सकता है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता था। आखिर कैसे एक इंसान लालच में इतना अंधा हो सकता है। अगर आपको लड्डू के लिए जस्टिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लड्डू लिखकर जरूर लिखें एंड हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द दान सिंह और उसके साथियों को सजा हो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने लव्ड वन के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।